अंधविश्वास, जिसे दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, अंध और विश्वास। आसान भाषा में कहें तो किसी बात की सच्चाई जाने बिना उस पर विश्वास करना। अक्सर आपने अपने घरों में अपने बूढ़ों बुजुर्गों से यह सुना होगा, बिल्ली रास्ता काटे तो रास्ता पार नहीं करना चाहिए, रात को किसी पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर रात को पीछे से कोई आवाज सुनाई दे तो मुड़कर देखना नहीं चाहिए। ऐसी और भी काफी चीजें। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग केवल इसे अंधविश्वास मानते होंगे, जो कि एक हिसाब से सही बात है। किसी भी बात की सच्चाई जाने बिना उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करना गलत है। पर हर बात अंधविश्वास नहीं होती। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो सत्य होती हैं, और आज की कहानी सुनकर आपको ये चीज पता चल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। सर्दियों का समय था। तेज हवाएं चल रही थी। गांव के सरहद पर लगे बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे मुरारी, बैजनाथ और बिरजू आग सेक रहे थे और आपस में ही बातें कर रहे थे। हाथ को रगड़ते हुए बिरजू बोला, ए बैजनाथ, देखो कितनी रात हो गई है, अब हमको घर चलना चाहिए। जिस पर बैजनाथ कहता है, इतनी भी रात नहीं हुई अभी। ए मुरारी, ओ लकड़ी पकड़ाओ तो। जिस पर डरते डरते मुरारी बगल में पड़ी सूखी लकड़ी को उठाता है और एक बार उस बांस के जंगल की ओर देखता है, जहां से उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई वहां से देख रहा है। हम क्या कहते हैं, हमें चलना चाहिए। इस समय यहां कोई आता नहीं है, और पिछले महीने नीलम मौसी यहां से जा रही थी तो उनके पीछे एक काला साया पड़ गया था। ए बिरजू, चल हम चलते हैं। जिस पर ठहाके लगाकर बैजनाथ हंसता है और जेब से बीड़ी का बंडल निकालता है। अबे पागल है का तू? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब होता है मन का बहम, समझे? उसने बीड़ी निकाली और जलाई। कुछ देर बाद ही उन्हें भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलटकर देखा तो गांव के बाहर से कोई आ रहा था। शॉल ओढ़े एक लंबा चौड़ा आदमी उनके पास आया और आग के सामने बैठ गया। इतनी रात को भैया आप यहां क्या कर रहे हैं? बैजनाथ ने पूछा, जिस पर एक बीड़ी मांगते हुए वो शख्स बोला, यहीं बगल से गुजर रहा था खेतों का काम करके। जब देखा यहां पर आग जल रही है तो सोचा 2 मिनट यहीं पर बैठ जाऊं और आग सेक लूं। भाई साहब, एक बीड़ी मिलेगी? सबको लगा कि शायद वो दूसरे गांव का आदमी होगा, क्योंकि कुछ लोगों के खेत उनके गांव से दूर होते हैं और कई दूसरे खेतों में काम करने भी जाते हैं पैसों के लिए। अरे बैजनाथ, तुम समझ नहीं रहे हो, भूत सच में होते हैं। वापस से मुरारी ने भूत की बात छेड़ी, जिस पर अब चिढ़कर बैजनाथ बोला, अरे तुझे कहा ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये बस कहानी होती, कहानी। अब मेरे से भूत की बात मत करना, बता दे हाँ नहीं तो। ये सुनकर हंसते हुए वो शख्स बोला, भूत प्रेत रूहें ये सच में होती हैं, और ये आदमी सच कह रहा है। यह समय सही नहीं है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। जिस पर बिरजू टोकते हुए कहता है,
आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपने भूत प्रेत देखे हुए हैं। वो शख्स बिरजू की ओर देखता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें यहां वहां कुछ ढूंढ रही थी। एकदम से बीड़ी का कश लेकर वो शख्स बोला, हाँ, मैंने भूत देखे हैं और मेरी कहानी सुनकर तुम सबकी भी रूह कांप जाएगी और तुम भी भूत का नाम सुनकर कांपने लग जाओगे। पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, इन सब में मानता नहीं था, पर अब अंधेरे में हुई हल्की आहट भी मेरी रूह कपा देती है। ये सुनकर मुरारी ने गहरी सांस ली और उन सबको वहां से चलने को कहा। जिस पर बैजनाथ उस शख्स को कहता है कि वो अपना किस्सा उन सबको सुनाए। जिस पर वो शख्स अपनी उस चलती बीड़ी को आग में फेंकता है और एक और बीड़ी जलाकर बोलना शुरू करता है। यही 2 साल पहले की बात है। मैं ऐसे ही रात के समय खेतों का काम करके अपने घर की ओर जा रहा था। ठीक ऐसा ही मौसम था और ऐसी ठंड थी और ऐसी ही मनहूस रात थी। ये जो तुम बांस का जंगल देख रहे हो, उसके दूसरी तरफ से एक कच्ची सड़क जाती है। मुझे काफी देर हो गई थी, तो मैंने उस रास्ते से जाने का सोचा, पर कौन जानता था कि मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। दरअसल इस बांस के जंगल में एक आदमी की हत्या की गई थी और उसका सर काट कर फेंक दिया गया था। और जब मैं वहां से गुजर रहा था तो यही बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। चारों तरफ कुत्ते भौंक रहे थे। जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को मैं पैरों से मसलते हुए बस आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी पीछे से मुझे किसी के सीटी मारने की आवाज सुनाई दी। अक्सर हमें कहा जाता है कि जब भी पीछे से कोई आवाज आए तो उसे मुड़कर देखना नहीं चाहिए, पर मैं इसे बस अंधविश्वास मानता था और मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। पीछे कोई भी नहीं था। मैंने ज्यादा ना सोचा और बस सीधा सीधा जाता रहा, पर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे बराबर पर कोई चल रहा है। झूठ नहीं कहूंगा, थोड़ा सा डर मुझे लगने लगा। मैंने मेरे कदम तेज किए कि बांस के जंगल के अंदर से मुझे किसी के सीटी मारने की आवाज सुनाई दी और झाड़ियां हिलने लगी। मैं अंदर तक सिहर गया। मैं भागने लगा, पर रास्ता ऐसा हो गया था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। भागते भागते मैं थक गया। जो सड़क के किनारे पर झाड़ियां थी, मुझे उसमें से कुछ आवाज आने लगी कि तभी मुझे बांस के जंगल से कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं बुरी तरह से फंस गया था कि तभी मेरे सामने उस बांस के जंगल से एक आदमी निकल कर आया। आदमी का सर कटा हुआ था। मुझे याद आया जिसका मर्डर हुआ था, उस आदमी का सर धड़ से अलग ही किया गया था। मैं थोड़ा पीछे की ओर जाने लगा कि तभी मुझे आवाज आई, क्या तुमने कहीं पर मेरा सर देखा है? मेरी सांसें फूलने लगी। मेरा दिल किसी तेज रेल की तरह दौड़ने लगा। मैं पीछे की ओर हुआ कि तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैंने देखा तो वहां पर एक कटा हुआ सर था जो झाड़ियों से निकलकर मेरे पैर के पास आ गया था। वो सीटी मारने लगा।
मैं तेजी से भागने की कोशिश करता हूं। इतनी देर में एक तेज हवा का झोंका आया और आग बुझने लगी। वो तीनों उस शख्स की कहानी को ध्यान से सुन रहे थे। भाई साहब, आगे का हुआ? बैजनाथ ने पूछा, जिस पर वो शख्स खड़ा हुआ और बोला, मेरे जाने का समय हो गया है। और हां, तुम तीनों को एक सलाह देकर जा रहा हूं। अगर पीछे से कोई भी आवाज आए तो उस पर ध्यान मत देना। वो चल पड़ा कि तभी मुरारी तेजी से कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। अबे मुरारी, तुझे क्या हुआ? बिरजू ने पूछा, जिस पर वो उस शख्स की ओर इशारा करते हुए कहता है, ई देखो, ई जलती आग की वजह से हम तीनों की परछाई बन रही है। पर पर वो आदमी की कौनो परछाई नहीं बन रही। बैजनाथ और बिरजू ने ध्यान से देखा और जैसे ही उन्होंने देखा, वो तीनों वहां से तेजी से भागे। तभी उनको पीछे से सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। उन्हें याद आई उस शख्स की वो बात कि पीछे मुड़कर मत देखना, और वो बिना पीछे मुड़े सीधा अपने अपने घर पहुंचे। और इसके बाद वो कभी भी उस जगह पर देर रात को गुजरे नहीं। देर रात तो दूर की बात, सांझ होते ही वो अपने घरों में चले जाते।